वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। अभी मैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहा हूं, तो आप लोग रेडी हो जाइए। हम लोग क्या पढ़ेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके पहले मैं sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपलोड कर चुका हूं वीडियो यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको सर्च करके पहले देख ले तो और बेहतर समझ में आएगा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे सिग्मा बॉन्ड, कैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोई मोलिक्यूल का सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में मिक्सिंग करके न्यू ऑर्बिटल बनाता है जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और फिर उसका ओरिएंटेशन कैसे होता है स्पेस में ताकि मिनिमम रिपल्सन हो, और फिर वो शेप जनरेट करता है जिस शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो तो, अगर लोन पेयर रहेगा तो उसके लिए हम लोग आगे फिर विस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, तो वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे आगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब इसमें एक s एटॉमिक ऑर्बिटल 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? मिक्स करेगा, और उतना ही यानी टोटल ऑर्बिटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा और 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, वो चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो आप देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल। आप लोग को पता होगा कि जो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है वो नियरली सेम एनर्जी का होता है ना? कुछ डिफरेंस हो सकता है बट लगभग सेम एनर्जी का होता है। तो 1s and 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा टू फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपको बताया गया कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है उतना ही नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, और वो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो यहां पर वो सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? sp3। तो हम लोग लिख लेते हैं 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह से 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? इसमें फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा और 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो एक s ऑर्बिटल और 3 p, px, py एंड pz। आप लोग को पता होगा कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल क्या होता है? डम्बेल। एक px ले लेंगे x कोऑर्डिनेट पे, py ले लेंगे y कोऑर्डिनेट पे, और pz ले लेंगे z कोऑर्डिनेट पे। ये सभी आपस में क्या करेगा? मिक्स करेगा। ये s ऑर्बिटल है, ये py है, ये pz है, और ये मिक्स करके ये इस तरह का एक ऑर्बिटल बनाएगा जो सभी क्या होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और इसमें मिनिमम रिपल्सन हो, इस तरह से ये ओरिएंटेशन होगा स्पेस में। और जब मिनिमम रिपल्सन वाला ओरिएंटेशन होगा तो इस शेप को हम लोग कह देंगे कि ये कैसा शेप होगा? टेट्राहेड्रल शेप। कैसा शेप हो जाएगा? टेट्राहेड्रल शेप। इस तरह से ये देखिए sp ऑर्बिटल का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। ये सभी जो होगा sp3, 4 ऑर्बिटल यहाँ पर दिख रहा है, ये चारों कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं हो, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो, जिसके वजह से रिपल्सन होकर शेप डेविएट करे, तो उस केस में शेप सभी sp3 हाइब्रिडाइज का क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? तो हम लोग बॉन्ड एंगल देखेंगे, इसको 109.5 डिग्री, या इसी को हम लोग बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरह से हम लोग इसका शेप और उसका बॉन्ड एंगल को देखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल में जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जैसे CH4 मीथेन पढ़ते हैं इसका,
CH3 इथेन परतें, ये सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ना हो जिसके वजह से रिपल्सन हो। लेकिन कुछ मोलिक्यूल हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें एक लोन पेयर आ जाए और कुछ मोलिक्यूल ऐसा भी देखेंगे जिसमें दो लोन पेयर हो, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर के वजह से रिपल्सन होके हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, बट ये सबका शेप टेट्राहाइड्रल नहीं होगा, बॉन्ड एंगल इतना नहीं होगा जो टेट्राहाइड्रल का होता है। तो ये सब का हम लोग अभी देखेंगे सभी का कि ये कैसे हाइब्रिडाइज sp3 होगा और इसका शेप और बॉन्ड एंगल क्या होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। अब मीथेन नाम का ये मोलिक्यूल जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसका सेंट्रल एटम भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। हम लोग बोलेंगे इन दिस मोलिक्यूल सेंट्रल एटम जो कौन है, कार्बन, इज sp3 हाइब्रिडाइज। सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और इसमें 4 हाइड्रोजन इसके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ लिनियरली ओवरलैप करके सभी सिग्मा बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो देखते हैं, जैसे यहां पर आप देखिए कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। पहले भी बताए थे sp2 और sp में कि ये जब ग्राउंड स्टेट पे रहेगा तो यहाँ पर देखिए 2s और ये क्या 2p ऑर्बिटल, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्राउंड स्टेट वाला है। जब इसको रिएक्शन करना है, 4 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया है, तो इसको क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा और चारों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है 2s का, ये जंप करके कहां पर चला जाएगा, 2p वाले में, और इस तरह से चारों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका देखिए एक 2s और इसके 3p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा और 4 यहां पर क्या बना देगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बताए थे जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में भाग लेता है उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करता है। तो इस तरह से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और इसी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिक्सिंग के बाद ये कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगा, 4। और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाएगा ये इसका चारों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। हाइड्रोजन के s से क्या करेगा, ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और सारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से आप लोग देखेंगे तो हम आगे ये बताएंगे कि कैसे इस तरह से ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये 4 जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इस तरह से ज्योमेट्री बनाएगा ताकि इसका ओरिएंटेशन जो स्पेस में होता है वो sp3 का वो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाता है। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन का देखेंगे एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1 और इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1s में 1। और यही एक एक ऑर्बिटल इसके एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि बताए कि इसका 2s और इसके 2p के साथ क्या करता है, इंटरमिक्स करेगा। सभी का अभी एनर्जी, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी अलग अलग है, नियरली सेम है बट अलग अलग है। और सभी जब कंबाइन मतलब इंटरमिक्सिंग करके जो बनाएगा ये सभी का एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका एनर्जी अगर आप देखते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे एनर्जी, तो एनर्जी आप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हो जाएगा, ये किसका किसका हो जाएगा, 2s प्लस 2p x 2py और 2pz। अब बाय क्या हो जाएगा, 4। यही एनर्जी इसका होता है, यानी चारों ऑर्बिटल को मिला के 4 से डिवाइड दे दीजिए, इसके एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो आप कह सकते हैं कि इसका एनर्जी जो हो जाएगा, इसके चारों को मिला के एनर्जी को 4 से डिवाइड दे देंगे, वो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है। यानी ये चारों ऑर्बिटल जैसे आप ले लेते हैं, इसमें चारों ऑर्बिटल में जो आपका हो जाएगा कौन कौन सा, sp3 4 ऑर्बिटल है, इसका जो चारों का एनर्जी हो जाएगा ये
क्या हो जाएगा, इसके एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी 2s 2px प्लस 2py और 2pz, यही सबके एनर्जी के, ये इसका चारों का एनर्जी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी आप यहां पर दे सकते हैं इस तरह से कि ये एनर्जी जो हो जाएगा E, तो ये एनर्जी जब हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका एनर्जी इसके सभी के एनर्जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप एनर्जी यहाँ पर देखेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, अगर इधर से इंक्रीज कर रहा है तो आप देखिए 2s एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर 2px 2py और 2pz इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे जब ये इंटरमिक्स करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा तो सभी का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो जाएगा, चारों का इक्वल हो जाएगा। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स जरूर करता है अलग अलग एनर्जी, लेकिन नियरली सेम एनर्जी वाला, देखिए दोनों 2s 2s 2p का एनर्जी वाला है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस कुछ ना कुछ है। बट जब ये सभी आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा तो ये सभी का एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एनर्जी इसके चारों ऑर्बिटल के एनर्जी के डिवीजन से, इस तरह से एवरेज एनर्जी के इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो हम मेनली इसका शेप देखेंगे, तो यहां तक आप लोग इसको उतार लेंगे जो उतारना चाहते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं, ये कार्बन का 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है मीथेन में, तो ये इस तरह से 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये कार्बन है, देखिए ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सबको इक्वल ऑर्बिटल मतलब इक्वल लेंथ का कर दें ताकि अलग अलग ना लगे। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी p लग रहा है, आप s ऑर्बिटल इसके अंदर भी डाल सकते हैं या इस तरह से आप निकाल भी सकते हैं, है ना। ये s ऑर्बिटल हो गया, यानी ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। इसको s इसके अंदर में भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी इसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि ये s और ये p, यानी एक साथ आप बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ये दिखा रहा है। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन लिनियरली ओवरलैप करेगा, यानी ये s और sp3 ओवरलैपिंग होगा। ये हाइड्रोजन का दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर साझा करेगा ओवरलैपिंग में हाइड्रोजन का, और यही देखिए, और ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 109.5 डिग्री, या इसी को आप बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों में से कोई भी। तो इस तरह से ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो इसी को आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 2 हाइड्रोजन प्लेन पे रहता है और 2 हाइड्रोजन में एक क्या रहेगा, प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के क्या रहेगा, नीचे। और इसी तरह का ये स्ट्रक्चर मीथेन का टेट्राहेड्रल होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से एक को हम लोग डॉटेड लाइन में दिखाते हैं जो प्लेन के अंदर है, और ये बोल्ड लाइन में होता है जो प्लेन के ऊपर है। प्लेन के ऊपर यानी ये बोर्ड के ऊपर, और एक प्लेन के अंदर जो हैचेज लाइन या डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है उसको अंदर हम लोग मानते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और यही हो जाता है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर आया हुआ है। तो खैर चलिए अब आगे। तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री ही और 28 मिनट हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम लोग कह देते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। अब इसी में हम लोग देखेंगे इथेन का, किसका देखेंगे, इथेन का, CH3 क्या बोलते हैं इसको, इथेन। हम पहले ही इसका ऑर्बिटल को बता चुके हैं, अभी मीथेन में भी बताए हैं कि किस तरह से कार्बन का 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो इसके साथ आप देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। तो 2 कार्बन में 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में लीनियर ओवरलैप करेगा। इस तरह से देखिए ये लीनियरली ओवरलैप कर लिया, एक कार्बन का एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप कर लिया जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब इसका एक कार्बन का 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो तीनों हाइड्रोजन के साथ इस तरह से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा।
और ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखेंगे ये सभी इस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के साथ ये इस तरह से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, सभी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये भी क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला मोलिक्यूल है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला मोलिक्यूल है। इसका भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री को ये शो करेगा। तो ये जो इथेन है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये sp3, ये तीनों sp3, ये भी तीनों sp3 और ये sp3 सभी ये लीनियर ओवरलैपिंग है जिसमें ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह का ये हाइब्रिडाइजेशन से ये CH3 का मोलिक्यूल हम लोग देखते हैं, ये इस तरह का ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें हम लोग अप द प्लेन और डाउन द प्लेन नहीं बताए हैं क्योंकि इसको सिंपली आप समझ रहे हैं। और ये भी इस तरह से अप द प्लेन और डाउन द प्लेन रहेगा, जिसके वजह से ये भी इसी तरह का बॉन्ड एंगल को क्या करेगा, शो करेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं इथेन। ठीक है, नेक्स्ट में आगे हम लोग देखेंगे। अब हम कुछ ऐसा मोलिक्यूल्स में देखते हैं जिसमें लोन पेयर आता है और देखेंगे कैसे लोन पेयर के वजह से इसका शेप चेंज कर जाता है। जैसे NH3, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमोनिया। क्या देखते हैं इसको, अमोनिया। तो अमोनिया में क्या हो जाएगा, देखिएगा नाइट्रोजन का एक्चुअली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है, बाकी इसका 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, इस तरह से शेयरिंग करता है, यानी ये ओवरलैपिंग कर रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तो आप नाइट्रोजन में देखेंगे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता दें कि इसका भी एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स किया होगा, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपको याद नहीं करना है, निकाल सकते हैं हम। देखिएगा ये भी बताए हुए कि कैसे हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक मेथड हम बताए थे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जोड़ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बताता है, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो sp3 यानी जो भी जितना नंबर आ जाएगा, जैसे 4 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 आ जाएगा तो sp2 है। सारा बताए हुए हैं, डिटेल से देखना हो तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, होल केमिस्ट्री बाय BD सिंह, है ना, जिसमें मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन या मेथड आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का, इसमें भी आप अगर देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हो 1s2, 2s2 और 2p3। अब इसका 2s है, ये देखिए दोनों जो है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही इसमें क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। इसका यही एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये अनहाइब्रिडाइज रहता है और ये क्या करेगा, इस तरह से इंटरमिक्सिंग के थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये एक लोन पेयर जो यहाँ पर रह जाता है यही इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये 3 अनपेयर्ड जो रहता है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, इस तरह से लिंकअप करता है, यानी ओवरलैपिंग करता है और 3 सिग्मा बॉन्ड ये क्या करता है, बनाता है इस तरह का। और यही 3 जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ये सीधा हो सकता है, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, ये काफी ज्यादा जगह को क्या करता है, छेकता है। लोन पेयर क्या करता है, बहुत बड़ा होता है, ये काफी बड़ा जगह को छेकता है, जिसके वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ये आगे हम आपको बताएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। अभी हमसे बता रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, 109.5 डिग्री। लेकिन इसके वजह से, इस लोन पेयर के वजह से इसका शेप डेविएट करता है और इसका शेप क्या हो जाता है, तो इसका शेप हो जाता है पायरामिडल। क्या शेप हो जाता है इसका, टेट्राहेड्रल से बन जाता है पायरामिडल। टेट्राहेड्रल से क्या शेप बन जाएगा, पायरामिडल। और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट लोन पेयर के वजह से बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, 107 डिग्री। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लोन पेयर के वजह से कैसे शेप चेंज कर जाता है। अब तो ये हम आपको बताए 1 लोन पेयर वाला, अगर हम 2 लोन पेयर देखेंगे तो
उसका देखेंगे और ज्यादा बॉन्ड एंगल उसका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोलेक्यूल के रिस्पेक्ट में, जिस पे लोन पेयर ना हो। तो हम इसके आगे H2O का चलते हैं, तो पहले इसको हटाते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें थोड़ा NH3 में थोड़ा लिख लेते हैं। इन NH3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन occurs due to bond angle reduce and shape becomes change, जिसके वजह से शेप क्या हो जाता है, चेंज। इसको जो एक्सप्लेन किया है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। फिर से बता रहे बार बार ये चीज बता रहे, चूंकि हमको ये आगे पढ़ना है तो उसमें और आप डिटेल से समझेंगे कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या कहा। उसमें यही कहा कि जिसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा उसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा और उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा। तो यहाँ चूंकि एक लोन पेयर था तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ। अब यहाँ पर आप H2O में देखते हैं अगर, तो यहाँ पर H2O में देखिएगा ये ऑक्सीजन है 8 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। तो 2s जो वैलेंस शेल हो जाएगा यहाँ और 2p, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 इस तरह स्पेयरिंग करेगा। तो इसका भी एक s और 3 p के साथ क्या करेगा, इंटरमिक्सिंग करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। बट इसमें 2 ही हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, चूंकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 इसका जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ लोन पेयर के रूप में क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर है तो इसमें लोन पेयर रिपल्सन होगा। अब H2O में H दोनों सीधा होना चाहिए बट ये लोन पेयर के वजह से रिपल्सन होता है और रिपल्सन के वजह से ये क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि H2O का शेप जो होता है वो क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी इसका शेप क्या बन जाता है। तो आप बोलेंगे शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन हो जाता है V शेप, या इसी को एंगुलर शेप भी बोला जाएगा, एंगुलर शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होते हुए भी इसका शेप क्या हो जाता है, V शेप या एंगुलर शेप, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन होता है। क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन अकर्स, जो कि सबसे ग्रेटर रिपल्सन होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा लोन पेयर का, है ना। तो लोन पेयर रिपल्सन अकर्स ड्यू टू शेप एंड बॉन्ड एंगल चेंज, ड्यू टू शेप एंड बॉन्ड एंगल बिकम्स चेंज, और इसी के वजह से शेप और बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। कहां से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो होता है, जैसे शेप उसका टेट्राहेड्रल और क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग देखेंगे इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री, मात्र 104.5 डिग्री, यानी 109.5 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री, और वो सिर्फ किसके वजह से, लोन पेयर रिपल्सन के वजह से। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा स्ट्रांग होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और इसलिए इसके रिपल्सन के वजह से जो शेप होता है उसमें क्या होता है
कि शेप जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन या कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल हो, उसके वजह से जो शेप होता है हाइब्रिडाइजेशन के मदद से जो हम लोग शेप जानते हैं, उससे इसका शेप चेंज कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। और वो किसके वजह से, एक भी लोन पेयर अगर आ जाए तो, और अगर एक से ज्यादा आ जाए तो और ज्यादा रिपल्सन होगा और उसमें डेविएशन होगा। और इस वजह से हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में ये जानते हैं कि जब उसमें लोन पेयर आता है तो फिर उसका शेप क्या होता है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो वही पढ़ेंगे कि लोन पेयर जब आ जाए, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर या उससे ज्यादा, तो फिर मॉलिक्यूल्स का शेप किस तरह से चेंज करेगा या उसका शेप क्या ग्रहण होगा। तो ये सारा चीज हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसके बाद कुछ आगे चलते हैं, जैसे sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो कहीं जाइएगा नहीं, बस कुछ मिनट हमारे साथ रहेंगे, ये सब भी आप जानेंगे। तो चलिए इसको हटा के अब आइए देखते हैं हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी में ये लिखना आवश्यक नहीं है कि एक s, एक d और 3 p ऑर्बिटल इसमें क्या किया होगा, इंटरमिक्स किया होगा। नाम से ही पता चलता है, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करके sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया हो। यानी इसमें टोटल कितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहा है, एक s का, 3 p का और एक d का, यानी टोटल कितना 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। और उसमें इस तरह से मिनिमम रिपल्सन के लिए जो शेप ओरिएंटेशन होगा स्पेस में, वो शेप को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है PCl5, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3d। तो यहां पर आप देखेंगे चूंकि इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस क्या होगा, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल का, फिर से हम वही बता दें कि ऐसे हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो, तो उसका शेप तब हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कैसा शेप होता है तो आपको बताएंगे अभी। इसका बॉन्ड एंगल जान लीजिए। तो बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, दो तरह का बॉन्ड एंगल इसमें पाया जाएगा, एक 90 डिग्री और एक 120 डिग्री, दो तरह का। कैसे होगा शेप, तो आप देखेंगे ये चूंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें जो क्लोरीन होता है वो क्या होगा, ये 3 क्लोरीन एक ही प्लेन में होगा। 3 क्लोरीन क्या होगा, एक ही प्लेन में होता है इस तरह से, जबकि 2 क्लोरीन जो है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसको आप एक को अंदर बना सकते हैं सॉलिड और एक को हैचेज लाइन से भी दिखा सकते हैं। तो ये 3 क्लोरीन जो होगा वो एक प्लेन में होता है ना। और ये जो होता है ये सभी 120 डिग्री पे होगा। कितने डिग्री पे होगा, ये सभी जो होगा ये 120 डिग्री पे होगा, जबकि ये जो होगा ये कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। चूंकि फास्फोरस के ये एक क्लोरीन ऊपर और एक अंदर रहेगा, मतलब एक बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड के नीचे, जो कि 90 डिग्री पे होगा। और ये सब जो एंगल होगा वो कितने पे होगा, 120 डिग्री पे। तो इस तरह से दो तरह का इसमें एंगल का फॉर्मेशन होता है, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो हो जाएगा उसमें दो तरह का एंगल होगा, दो तरह का क्लोरीन का प्लेन होगा। यानी हम लोग बोलेंगे इसमें 2 प्लेन होगा। एक प्लेन को हम लोग इस तरह का मानेंगे और एक प्लेन जो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 प्लेन, प्रेजेंट इन 1 प्लेन, जबकि 2 अदर जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। वाइल 2 अदर क्लोरीन एटम perpendicular to phosphorus atom। फॉस्फोरस एटम के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसका यहां भी आप देखेंगे कि ये भी शेप आपका होगा, जो कि 3 डायमेंशनल शेप आप यहां पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह का शेप को ही हम लोग क्या बोलेंगे,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। क्लियर है? तो नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज मोलिक्यूल्स के बारे में। इसको हटाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एक s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा और ये नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। टोटल कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा? जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा, यानी 1s 3p और 2d, यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, कैसे मोलिक्यूल में ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sf6, तो इस तरह का मोलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं हो तो उसका शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल तब कितना हो जाएगा? मात्र एक ही तरह का बॉन्ड एंगल इसमें होगा और वो हो जाएगा 90 डिग्री का। अब इसका शेप ऑक्टाहेड्रल का देखेंगे तो इस तरह का हम लोग शेप इसका देखेंगे, इस तरह का शेप हो जाएगा इसका। तो ये sf6 इसका शेप होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 क्लोरीन एटम, ये एक यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 2 इसके परपेंडिकुलर रहेगा, बट सभी जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का ये क्या बना देगा? शेप बना देगा। देखिए यहाँ पर, तो इस तरह का ये शेप ऑक्टाहेड्रल शेप बना देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑक्टाहेड्रल शेप जो है ये आपका 90 डिग्री का सभी बॉन्ड एंगल को क्या करता है? शो करता है। और जो भी मोलिक्यूल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करे और उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के रूप में ना रहे तो वो यही शेप और यही बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? शो करेगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट में क्या देखेंगे? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आप क्या देखेंगे? तो इसमें क्या देखेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में कि एक s 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा और इसमें 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें किस तरह का मोलिक्यूल ऐसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? तो IF7। क्या करेगा? IF7। तो फिर इसका शेप हम लोग क्या लिखेंगे? तो शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मोलिक्यूल्स का शेप हो जाएगा जिसमें सेंट्रल आइटम जैसे आयोडीन है यहाँ, तो वो sp3d3 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसका तो बॉन्ड एंगल देखेंगे और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 2 तरह का हो जाएगा, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 2 तरह का इसमें बॉन्ड एंगल हो जाता है जिसमें ये दोनों तरह का बॉन्ड एंगल मोलिक्यूल्स में पाया जाएगा। तो इसका शेप हम लोग देखेंगे IF7, जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप होता है IF7 में। तो इस तरह से देखिए इसका शेप हो जाएगा। F ये सब एक प्लेन में होगा और ये 2 जो होगा ये इसके परपेंडिकुलर। तो यही दोनों जो होगा वो कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे होगा प्लेन। और ये सब एक प्लेन पे रहेगा, जो ये सब 72 डिग्री एंगल दिखाएगा और ये जो दिखाएगा ये 90 डिग्री। तो 2 तरह का एंगल हो जाएगा और यही शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल का। ये एक जो रहेगा फ्लोरीन, ये आयोडीन, यानी ये बोर्ड के प्लेन के ऊपर, और ये दूसरा जो फ्लोरीन इससे अटैच रहेगा ये बोर्ड के प्लेन के नीचे। इसको आप जो है एक हैचेज लाइन से और एक बोल्ड लाइन से भी दिखा सकते हैं, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो इसी तरह का शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल का। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं और वो क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो आइए कुछ हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं।
in which of the following d orbital involved in sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आपको बोला जाएगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन में दे दे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy, dyz। तो इस तरह से अगर ऑप्शन दे दे और बोले कि कौन सा d ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो आपको बता दें कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो d का होता है वो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। कौन कौन सा? dxy, dyz, dzx, है ना, और कौन? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक dz स्क्वायर। इस तरह से ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल पाया जाता है जो डबल डम्बल शेप का होता है। तो इसमें कौन सा d ऑर्बिटल sp3d में इन्वॉल्व करता है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेगा? याद रखने वाला चीज है dz स्क्वायर। कौन सा? dz स्क्वायर। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा है। तो अगर आपको कह दे कि sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो आप बता सकते हैं sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? dz स्क्वायर। अगर पूछ दे अगर इसी के साथ sp3d2 में कौन सा हो जाएगा, तो sp3d2 में कौन सा हो जाएगा? तो इसमें dx स्क्वायर एंड dz स्क्वायर दोनों तरह का ये क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। जबकि अगर पूछ दे sp3d3 में कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे dxy, dyz एंड dzx। इस तरह का ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल d का इन्वॉल्व करता है। तो sp3d3 में ये तीनों, sp3d2 में ये दोनों और sp3d में ये। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो हमारा एनर्जी भी बढ़ता है और इस तरह का वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।